हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पोशा हब ऑफ बायोलॉजी। एंड बेटे काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन जो है क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो काफ़ी बच्चों का जो है इंस्टीट्यूट से नहीं हो पा रहा है, डाउट सेशन नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी उनके डाउट्स हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए एक जो है पूरी सीरीज स्टार्ट की जाए नीट एग्जामिनेशन की, और उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। देखो बेटे, होता क्या है, सिलेबस सबको पता है, एनसीईआरटी बुक सबके पास है, ठीक है। इवन अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक के बारे में, तो आपको ढेरों वीडियो मिल जाती हैं। बट स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या फर्स्ट प्रेफरेंस हमें किन टॉपिक्स को देनी है, उसमें से भी हमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, ये बच्चों को बड़ा डायलेमा देता है, ठीक है। तो मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम प्लीज आप ऑनलाइन अपने जो क्लासेस है उनको स्टार्ट कीजिए, वीडियो बनाइए, ताकि हम उससे बेनिफिट ले सके। सो हियर आई एम फॉर ऑल ऑफ यू। सो बेटे, आज जो मैंने चैप्टर उठाया, लास्ट वीडियो पे मैंने इसी पे डिस्कशन किया था, और ये जो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन में कर रही हूँ, इट इज नॉट ओनली फॉर नीट एग्जामिनेशन। ये जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से काफी नॉलेज ले सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको डेफिनेटली 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क वेरी शॉर्ट आ सकता है, 1 मार्क आ सकता है। तो इन चैप्टर्स को आपने कैसे पढ़ना है, या कैसे इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको जो है वो कंसोलिडेट करना है लास्ट में, टॉपिक के एंड में, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैप्टर मैंने जेनेटिक्स का स्टार्ट किया बेटे, बॉटनी का जेनेटिक्स है, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि इसमें ना आपको कैसे इनको सम अप करना है, पहले क्या पढ़े, डिविजन में क्या क्या चीजें आती हैं, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। तो उसी पे मैंने आज की वीडियो बनाई है, होप सो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी है। मेंडल जी की हिस्ट्री में अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री जरूर पढ़ लीजिएगा, मेंडल जी कहां से थे, उनका पूरा नाम क्या था, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ पर्टिकुलर चीजें लिखी हैं जिन पे आपको फोकस करना है। बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ट्रेड्स थे, करेक्टर्स थे जिनको मेंडल जी ने स्टडी किया, या जिनके बेसिस पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स या अपने लॉ या अपने जो प्रिंसिपल्स है उनको प्रूव किया, ठीक है। तो कितने ट्रेड्स थे, एक बार क्वेश्चन ये भी आया नीट एग्जामिनेशन में कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने थे जिनको मेंडल जी ने स्टडी किया, 7 करेक्टर्स थे, कौन कौन से थे। 1 बाय 1 मैं आपके अपकमिंग अपनी वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूं, सो दैट आपको जो है कोई भी डाउट ना रहे और सीरीज में आपके टॉपिक्स कवर हो, ठीक है। तो 7 ट्रेड्स थे, कौन कौन से ट्रेड्स थे उन पे भी हम बात करेंगे बेटे। 1 बाय 1 मैं भी ये कल से आपको टॉपिक जो है वो क्लियर करूंगी, लेकिन आज मैं पूरा इसको समराइज कर रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके जो है टॉपिक्स और कंसेप्ट्स है। सेकेंड क्वेश्चन आपको बड़ी बार पूछते हैं कि या ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जाता है कि मेंडल जी ने पी प्लांट को ही क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, किसी और प्लांट के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो क्यों परफॉर्म नहीं किए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 1 जीन इनहेरिटेंस। देखो बेटे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, वो आप सबने एकेडमिक में भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है जिसका फिनोटिपिक रेशो ये आता है, जीनोटिपिक रेशो ये आता है। बट बड़े कम बच्चों को ये चीज या इंफॉर्मेशन होगी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ एग्जांपल ऑफ 1 जीन इनहेरिटेंस। अब 1 जीन इनहेरिटेंस क्या है या 2 जीन इनहेरिटेंस क्या है, ये बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको डेफिनेटली अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिएगा 1 जीन इनहेरिटेंस क्या है, और इसकी एग्जांपल जो आपकी आ जाएगी, इट इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे, वहां पर आपको एक पेट क्वेश्चन और मिलेगा रेशो पे। वो बड़ी बार आपको ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि फिनोटिपिक रेशो बताइए या जीनोटिपिक रेशो बताइए, ठीक है। तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो दोनों, बड़ी बार हो सकता है वहां से आपको एक केस बना के दे दे, करेक्टर को चेंज कर दे। यहाँ पर अगर हमने टॉल और डॉफ पी प्लांट लिया था, शायद हो सकता है वो करेक्टर कोई और चेंज कर दे और आपको ड्राइव करना हो कोई भी पर्टिकुलर जो है रेशो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, ठीक है ना। तो वो जब आप बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कैसे रेशो निकालते हैं, वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1 जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, और उसमें एग्जांपल आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस आती है, एंड 2 जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसकी एग्जांपल आपकी आएगी डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉज और प्रिंसिपल ऑफ योर मेंडल, ठीक है। और इनमें आपको पता ही है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो जब हम डिस्कस करेंगे उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे उनको, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी ऑफ टाइम यहाँ से भी नीट में एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिविएशंस, ठीक है। डिविएशंस का क्या है बेटे,
डिविएशन में ना आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि मेंडल की डिविएशन में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, ऑब्वियसली डिविएशन का मीनिंग आपको पता है कि जो मेंडल के लॉज को या प्रिंसिपल्स को ओबे नहीं करते हैं वो सारे जो है मेंडल की डिविएशंस आ जाएंगी। और उसमें क्या क्या आता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने ऐसे भी पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, लेकिन आप उसको एज ए डिविएशन भी समझेंगे कि क्यों इसको हम लाइक काउंट करते हैं एज डिविएशन ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है, या लॉज ऑफ मेंडलिज्म। दूसरा आपका बेटे को डोमिनेंस, बड़ी बार आप देखेंगे यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल एलिज्म और को डोमिनेंस में आपकी एक बेसिक एग्जांपल आती है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, तो उसमें भी बड़ी बार आपको केसेस जो है वो नीट एग्जामिनेशन वाले पूछ लेते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करें वो भी हम डिस्कस करेंगे बेटे। आफ्टर दैट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, लिंकेज, ये जितने टॉपिक्स मैंने डिविएशन के नीचे लिखे हैं, बड़ी बार आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिविएशन ऑफ मेंडलिज्म। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन कौन सी है तो आप कैसे निकालेंगे कि ये नहीं है या ये ऑप्शन नहीं है डिविएशन में। ठीक है बेटे, तो ये आप डिविएशन अच्छे से कर लीजिएगा। हम भी यहाँ पर इनको ऑब्वियस है स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में, लेकिन मैं ओवरऑल आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स है बेटे। एक बार अगर आपसे मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पुनेट स्क्वायर पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ, लास्ट जो अभी नीट का एग्जामिनेशन हुआ है वहां पर पुनेट स्क्वायर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन किन किन टॉपिक से कैसे प्रीवियस एग्जाम में। देखो बेटे होता क्या है, टॉपिक पढ़ना एक बात है, ठीक है, लेकिन जब तक आप टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस एग्जाम पेपर को उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, आपको वो बूस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर या ये टॉपिक जो प्रिपेयर हो गया हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपके एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लाइक 1 मार्क 2 मार्क की इनकी डेफिनेशन बड़ी बार पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम इनको भी स्टडी करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। और इसमें आपको बड़ी बार क्या किया होता है कि एक पर्टिकुलर केस दिया होता है और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो ये केस है ये टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, ये क्या है। ठीक है ना, तो पुनेट स्क्वायर हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस हो गया, दिस ऑल यू लर्न इन माय अपकमिंग वीडियोस। लेकिन जिन बच्चों को खुद से भी पढ़ना है उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये जो आपके टॉपिक्स है, स्टार्ट आप ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा लाइक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे मेंडल जी की। ठीक है, उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे कि पी प्लांट को उन्होंने क्यों चूज किया था फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दैट वन जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने ट्रेड्स उन्होंने स्टडी किए थे। इवन मैनी ऑफ टाइम क्या होता है ना बेटे, एनसीईआरटी बुक में कुछ डायग्राम्स, कुछ टेबुलर फॉर्म दिए होते हैं, वहां से भी आपके नीट वाले जो है वो क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो एक एक पेज, एक एक चीज को आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो विद गुड स्कोर। ठीक है, तो होप सो बेटे आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अपकमिंग वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो डालूं और हम यहीं से कवर करना शुरू करें। पहले हिस्ट्री से 1 बाय 1 जो टॉपिक मैंने आपके साथ यहाँ पर आज शेयर किए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में कंटिन्यूटी में आपके साथ में वीडियो बनाऊं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप प्यार देंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं और आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।